हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ। गोला। कल्याणी, घर में जंग छिड़ी हुई है, गोला बारूद घर में बिछा हुआ है और तुम्हें गोला खाने की पड़ी है। गोला बारूद? अरे क्या फिल्मी लाइन मारी है आपने मल्हार जी। इस बात पे तो मीठा बनता ही है ना। चलिए आ। कल्याणी नहीं खाना मुझे। कल्याणी, स्वरा बाहर खड़ी है। उसको प्रूव करना है ना कि हम दोनों के रिश्ते में कितना प्यार है। फिर चुपचाप गोला खाइए। किस भी करेंगे हम, क्योंकि मूवीज में तो ऐसा ही होता है। क्या बकवास कर रही हो? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम हाँ एक्चुअली स्वरा अब चली गई है, अब किस करके क्या ही फायदा होता। लेकिन मल्हार जी अगली बार ना जब स्वरा हमें देख रही होगी ना, हम उसके सामने किस वाला फॉर्मूला भी आजमाएंगे। जो मन में आता है बक देती हो ना। बक करने से पहले सोचती हो? कुछ नहीं सोचती ना। देखो मुझे ना बहुत काम है, मुझे परेशान मत करो तुम। मुझे ऑलरेडी तालाब की सफाई करवानी है, कल तक मुझे बिल्कुल परेशान मत करना, समझे तुम? मैं जा रहा हूँ। अजीब इंसान है मल्हार जी भी। पहले खुद कहते हैं कि रोमांटिक बिहेव करना पड़ेगा और फिर खुद ही अपना कैरेक्टर भूल जाते हैं। अरे किसी ने कहा था कि लड़कियों को समझना मुश्किल है। जिस इंसान ने भी ये कहा ना कि औरतों को समझना मुश्किल है, उसको लाओ इधर मेरे पास और फिर मैं उन्हें कहूंगी कि एक बार मल्हार जी को जरा समझ के तो बता। फिर पता चलेगा कि औरतों को नहीं मल्हार जी को समझना कितना डिफिकल्ट है। वैसे छोड़ना कल्याणी, स्वरा ने कम से कम हमें गोला खाते हुए तो देख लिया। कितनी फिल्मी है तू। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हाँ साहब, कि मेरी बबड़ी पागल नहीं है। अगर इसको लगा कि कमरे में कोई है तो जरूर इसने किसी की आवाज सुनी होगी। बाप जी मेरा बैग वापस दो। स्वरा, जो भी करने जा रही हो उसके बारे में सोचना भी मत। बाप जी शांत हो जाइए। बड़ा सोच ना पड़ा। देखिए आप दोनों की आवाज सुनकर अगर मल्हार यहाँ आ गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना स्वरा, मल्हार भी मेरा ही खून है। तुम उसे कितना भी उकसाने की कोशिश करो, वो तुम्हारी बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा। सोना में जाओ देना, चला तुम्हें। या। इस रिसीट पे जो नंबर है वो सुबह से लग ही नहीं रहा है। क्या करूं? कल्याणी को बता दूं क्या? लेकिन कल्याणी तो अब सो रही होगी। फोन करके अथर। हाँ हाँ। क्या कर रहे हो? वो भाई रुको रुको मैं रुको। वो क्या कर रहे थे?
वो ना मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैं कुछ खाने आया, लेकिन ये मिठाई पैसे जैसी दिखती है। हाँ? ये देखो। मिठाई के नीचे पैसे किसने रखे? दिखती है ना, मैं खा के बताऊं कि ये मिठाई नहीं है अथर, ये तो पैसे ही है। तो फिर ये डब्बे में क्या कर रहे हैं? पता नहीं। ये लो, ये पकड़ो। हाँ, खा लो। और देखो, सोने से पहले ब्रश करना। जाओ जाओ, सो जाओ। सुबह ही तो क्या था? मिठाई के डब्बे में पैसे किसने किया होगा ये सब? कल्याणी को फोन कर लेती हूँ, शायद उसे पता होगा। कल्याणी, सोई तो नहीं थी ना? अच्छा सुनो, किचन में आ सकती हो? जरूरी बात करनी थी। हाँ जल्दी आना। हाँ हाँ। आई आई, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम मुझे फोन करके क्यों बुला रही थी? बताती हूँ, आवाज मत करना। आई, लेकिन इतनी रात को कौन हो सकता है? पता नहीं कल्याणी। मल्हार जी, वो एसपी है और वो लड़का तो वही है, वो रोहन जो उस दिन स्वरा को देखने आया था। हाँ कल्याणी,
लेकिन कल्याणी, ये तुम्हारी सासूबाई उसको पैसे क्यों दे रही है? आई आप और ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? चल। हाँ भाग रहा है। देखो तुम मुझे ऐसे जबरदस्ती नहीं पकड़ सकते। आखिर मैंने किया क्या है? जब तक बात पूरी नहीं हो जाती यहीं खड़ा रहे। क्या बात करने आई थी आप इससे? और क्या है इस डब्बे में? एसबी, बोलिए ना कुछ। जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं, मल्हार जी को सच कैसे पता चलेगा? एसबी प्लीज बोलिए। असावरी, असावरी, मल्हार और बहू कुछ पूछ रहे, जवाब क्यों नहीं देती? आओ, नहीं बता सकती। मेरे कुछ भी बोलने से मैं नहीं चाहती कि इस घर के रिश्तों में दरार आए। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। ऐसी क्या बात हो सकती है? और क्या है इसमें जो आप इस लड़के को दे रही हैं? छोड़ो ना मल्हार, छोड़ दो ये सब बात। हम लोग घर के अंदर जाते हैं ना। हाँ मल्हार, वही नहीं सही कह रही है। होगी कोई निजी बात, इसीलिए वही नहीं छुपा रही है ना? ऐसी क्या बात है जो आपको हमसे छुपाने की जरूरत पड़ रही है? दिखाइए जरा, दिखाइए। भाग कर रहे हो? अब तो तुम्हें सब सच बताना ही पड़ेगा। बोलो, क्यों आए थे यहाँ पे? किस बात के लिए तुमने मेरी एसपी से पैसे मांगे? बताओ। असावरी, क्या है सब? स्वरा ने क्या? एसपी सच बताइए ना। स्वरा ने अपनी अश्लील तस्वीरें इसे भेजी थी। इसलिए इसने वो कपड़े देने की हिम्मत भी की। वो तस्वीरें अभी भी इसके मोबाइल में है, इसलिए ये मिटाने के लिए मैं इसे पैसे दे रही थी। इस हद तक ये लड़की गिर गई है? फोन दो अपना। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? वो फोटो स्वरा ने खुद मुझे भेजे थे, मैंने तो नहीं मांगे थे ना। अब कोई जवान लड़का ऐसी फोटोज देखकर
और क्या समझेगा? कल्याणी के कहाँ जा रहा है? हाँ, भाग के कहाँ जा रहा है? मल्हार जी के हाथ का थप्पड़ तो याद ही होगा ना तुम्हें? उनके हाथ की और मार खानी है क्या? नहीं ना? तो चुपचाप अपना फोन दो मुझे। और एक सेकंड, तुम स्वरा की क्या गलती बता रहे हो? हाँ, मानती हूँ कि फोटोज भेज के उसने गलती की, लेकिन तुम इतना गिर गए कि तुम यहाँ तक पहुँच गए मेरी सासू माँ से पैसे लेने के लिए। उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे तुम। तुम्हारी तो फोन तो तुम्हारा, कोई फोन नहीं मिलने वाला तुम्हें। निकलो। देखो, ऐसे तुम मेरा फोन छीन नहीं सकती, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। बुला, किसको बुलाएगा? मैं भी देखता हूँ तेरे ऊंचे कॉन्टैक्ट। जेल में डाल दूंगा तब बुलाएगा। अपनी जान बचाना चाहता है ना, तो निकल ले अभी, चल। मल्हार, पूजा के वक्त पे स्वरा का मोबाइल छीन रही थी, तभी गलती से मेरा पैर बहू की साड़ी पे गिर गया और बहुत हो गया। आज तो मैं इस लड़की की हड्डियां तोड़ के रहूंगा। जान से मार दूंगा मैं इसे। बाबा नहीं, आप कुछ मत कीजिए। मैं और कल्याणी स्वरा से बात करते हैं, हमें बात करने दीजिए एक बार, प्लीज बाबा। अगर मल्हार कल्याणी बात करने गए, स्वरा ने कुछ ऐसा बोल दिया जो मल्हार के सामने नहीं आना चाहिए, तो पता नहीं क्या होगा। आई, आप संभालिए ना, आप मना करिए ना बाबा को। इस वक्त बाबा उसके सामने जाएंगे तो कुछ ऊंच नीच हो जाएगी। हम दोनों एक बार बात करते हैं आराम से। रहने दो मल्हार, इसे कैसे ठीक करना है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। बाबा प्लीज आप मुझे बात करने दीजिए। मल्हार, देखो, तुम अभी स्वरा के सामने जाओगे तो वो गुस्से में न जाने क्या कर बैठे। बाबा का डर है उसे, इसीलिए वो समझ जाएगी। नहीं काका, देखिए, हर चीज डरा के और धमका के नहीं होती है। एक बार आराम से मुझे और कल्याणी को स्वरा से बात करने दीजिए, प्लीज। हाँ, मैंने भेजी थी उसे वो तस्वीरें। तो क्या करोगे? मुझे लगा कि उन तस्वीरों को देखकर लड़के को लगेगा कि मेरा चरित्र ठीक नहीं है और वो शादी के लिए मना कर देगा, लेकिन नहीं, उल्टा उन तस्वीरों को देखकर वो तो मेरे ही पीछे पड़ गया। अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, शर्म नहीं आती अपने भाई के सामने ऐसी बातें करते हुए? नहीं आती शर्म। बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं स्वरा ने मल्हार को सब कुछ बता दिया तो। हाँ, तो ये बातें मुझे बताकर क्या फायदा है? यहाँ डर कर बैठे रहने से बेहतर है जाओ स्वरा पर नजर रखो। मैंने आहिर को भेजा है उस पर नजर रखने के लिए। हक जताने के वक्त तो तुम सब लोग आ जाते हो। मैंने कहा था ना वहीनी कि राणे परिवार के मर्द सब के सब एक जैसे। दादा, पूछो ना अपनी नाबालिग पत्नी से। कहा था कि नहीं मैंने? क्या कहना चाहती हो तुम? अरे कहना क्या चाहती हो बताओ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो और आप सब यहाँ से जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। मल्हार जी, आप ठीक है ना? कल्याणी, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? देखा तुमने स्वरा ने क्या किया? गुस्सा समझता हूँ, जिद समझता हूँ, बदतमीजी समझता हूँ, लेकिन उसने जो किया वो। मल्हार जी, शायद स्वरा शादी कैंसिल करने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई है कि उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है और गलत क्या है। कल्याणी, एक तुम ना
तुम ना उसकी तरफदारी मत करो। और एक बार ध्यान से सुन लो, उसकी तरफदारी करने से वो गलत से सही नहीं हो जाएगी। मल्हार जी, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, आपको याद है ना, जब मैं पहले पहले इस घर में आई थी तब मैं भी तो ऐसी ही थी ना। मुझे भी सही गलत की समझ कहाँ थी, लेकिन वक्त के साथ मैं भी तो बदल गई हूँ ना। स्वरा भी बदल जाएगी और बहुत जल्द वो राणे परिवार के मर्दों पे भरोसा भी करने लगेगी। हाँ पवार, क्या क्या निकला है पानी के नीचे?